हेलो, मैं अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो आपके जो भी डाउट होंगे वेस्ट बंगाल के जो स्टेट मेरिट लिस्ट को लेकर, कैसे कोई भी कैटेगरी कोई भी कैटेगरी यूआर के सीट ले सकते हैं, जो कि मैंने थंबनेल में भी दिया था कि हाउ कैसे अदर्स कैटेगरी जो है तो वो यूआर के सीट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, वो भी मैं इसमें बताऊँगा। और देखो, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि देखो, यूआर के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1330। ठीक है, 1330 की। लेकिन यूआर का जो स्टेट रैंक जाता है वो 2000 के ऊपर कैसे जाता है, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओबीसी ए के लिए देखो, नंबर ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता देता हूँ वेस्ट बंगाल में जो टोटल सीट्स है। देखो, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 3725, जिसमें कि EIQ में जाता है 15% सीट, एंड SQ में स्टेट कोटा का जो है तो EIQ से अगर माइनस कर दे हम, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उससे अगर EIQ माइनस कर दे तो जितना बच जाएगा वो होगा SQ का सीट्स, मतलब स्टेट कोटा का सीट। ठीक है, तो अब मैंने बताया कैटेगरी वाइज जो है। देखो, तो यूआर के लिए जो रिजर्वेशन है वो है, देखो, ये ओपन कैटेगरी के लिए, मतलब यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42% 1330 सीट्स, यूआर के लिए 10% 317, OBC बी के लिए 7% 222, EWS के लिए 10% 317, SC के लिए 696, ST के लिए 190 एंड PWD के लिए 95। अब देखो क्या होगा इस साल जो है, तो OBC का तो आपको पता ही होगा कि OBC का कुछ इस साल जो हेयरिंग आया है कोलकाता हाई कोर्ट से, तो उससे अगर कुछ बदलाव आ सकता है सीट मैट्रिक्स में, तो वो जब होगा तब होगा। लेकिन ये जो है ये अभी तक का सीट मैट्रिक्स है। अब सीट मैट्रिक्स जब आएगा उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि हाँ, OBC बहुत सारे अगर कैंसिल होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो OBC का जो परसेंटेज है वो सेम रहता है या नहीं रहता है वो हम देखेंगे तब। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर स्टेट रैंक देखो, तो यहाँ पर सब कुछ मैंने इस चार्ट में ही डाल दिया है। जैसे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी मतलब कौन से कैटेगरी में राउंड 1 में कितना स्टेट रैंक गया था और ऑल इंडिया रैंक गया था वो मैंने डाल दिया। यूआर के लिए देखो 2014, यहाँ पर 2014 स्टेट रैंक गया था, ऑल इंडिया रैंक 35,096 गया था। OBC के लिए 2052 गया था एंड 35,637 गया था। OBC बी के लिए 2,376 एंड ऑल इंडिया रैंक 40,240। EWS के लिए 3,595, जहाँ की ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं आप 69,626। SC के लिए 4,601, जहाँ की ऑल इंडिया रैंक गया था 1,25,398। ST के लिए 6,468, ये स्टेट रैंक गया था, जहाँ की ऑल इंडिया रैंक गया था 5,10,373। ठीक है, तो ये तो रहा आपका यहाँ पर क्या रहा, तो ये है यहाँ पर स्टेट रैंक वाइज जो भी मैंने यहाँ पर कट ऑफ बता दिया, ऑल इंडिया का कट ऑफ भी यहाँ पर कैटेगरी के लिए बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे यूआर का सीट जो है तो वो कोई भी कैटेगरी ले सकता है, कैसे मतलब कॉलेज वाइज कैसे वो होता है, कैसे कैटेगरी का कट ऑफ यूआर से कम जाता है जबकि कैटेगरी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तब भी। ठीक है, तो ये हम सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो में अब हम चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको सीट मैट्रिक्स एंड उसके साथ साथ सॉरी, सीट मैट्रिक्स नहीं, स्टेट मेरिट लिस्ट एंड उसके साथ साथ रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये है 2023 का। यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर देखो, तो ये है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, ये WBUG मेडिकल एंड डेंटल साइंस 2023 प्रोविजनल जो लिस्ट है, ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट इसको हम कहते हैं। तो इसमें जो यूआर का कट ऑफ गया था, जो कि मैंने आपको बताया, आप जाकर देख लेना वीडियो को, मतलब वीडियो के पीछे जाके देख लेना आप। तो 2014 मैंने बताया क्या गया था, वो गया था यूआर के लिए कट ऑफ। ठीक है, तो 2014 में अगर आप देखो, मैंने बताया कि यूआर के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितने थे। यूआर के लिए नंबर ऑफ सीट्स थे 1330। ठीक है, लेकिन मैं अभी अगर यहाँ देखूँ जनरल कैटेगरी, कितने जनरल कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, वो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं जनरल कैटेगरी यहाँ पर टाइप किया, मैंने टाइप किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी 2014 तक कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो 1100 मतलब कि जो 230 सीट्स है, 230 यूआर के जो सीट है वो किनको मिल गया, वो मिल गया है यहाँ पर कैटेगरी को। यहाँ पर जो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको क्या हुआ है, यूआर के जो सीट है वो मिल गया है। ठीक है, तो कैसे मिलता है, देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया OBC ए कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वेस्ट बंगाल में, तो अभी मैंने बताया 317 सीट्स है। ठीक है, 10%
50% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ OBC ए के कितने बच्चे हैं इस स्टेट रैंक के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ OBC ए के कितने बच्चे हैं, ठीक है, इस स्टेट रैंक के अंदर। तो देखो, तो अभी थोड़ा देर प्रोसेसिंग होने में लगेगा। देखो, तो अभी अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर देखो OBC ए 1985 के अंदर कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर दिखा देगा आपको। तो देख सकते हो आप लगभग 482। और नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर अगर 490 बच्चे 490 OBC ए कैटेगरी के बच्चों को क्या मिला है, कॉलेज मिल गया है। मतलब कि आप यहाँ से मतलब कैलकुलेट अगर करो तो वहाँ पर 320, यहाँ पर 4 मतलब 170 सीट्स जो है OBC ए कैटेगरी ने, अनरिजर्व कैटेगरी का जो ओपन सीट्स था वो ले लिया OBC ए ने। तो देखो, अगर इस साल OBC ए या फिर EWS या फिर SC या फिर OBC बी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता है ना, तो फिर क्या होगा, फिर जो है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा OBC ए के बच्चे घुसेंगे, ठीक है, UR के सीट ले लेंगे। तो ये जितना मतलब ये कैटेगरी का परफॉर्मेंस जितना ख़राब होगा UR के लिए उतना ही अच्छा होगा। UR को सीट जो है वो मिलने का चांस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप तो ये समझ चुके होंगे। अब देखो OBC के लिए देखो और भी ज़्यादा नीचे कट ऑफ जाता है, और भी अगर मैं नीचे जाऊँ तो OBC के लिए कट ऑफ गया है ये, मतलब OBC को 500 सीट्स जो है OBC को ही मिले हैं वेस्ट बंगाल में। 500 से भी ज़्यादा सीट्स मिले हैं, जहाँ की उन लोगों के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 317। ये क्यों मिले, क्योंकि उन लोगों के परफॉर्मेंस अच्छे थे। देखो अब कैसे अलर्ट होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर रिजल्ट दिखाऊँ आपको, रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि कैसे OBC ए या OBC बी या EWS के बच्चे को UR के सीट मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता समझो, तो मेडिकल कॉलेज कोलकाता में देखो, ये देखो OBC देखो, तो ये जो बच्चा है तो इनको इसका देखो रैंक 3924, तो इसका OBC कैटेगरी था लेकिन इसका अलॉटेड कैटेगरी UR है, ठीक है। उस तरह से ही देखो 3914 जो है इसका देखो रैंक है 3941, इसका देखो कैंडिडेट कैटेगरी है OBC ए लेकिन अलॉटेड कैटेगरी है UR। देख सकते हो आप यहाँ पर UR यहाँ पर है, कैंडिडेट कैटेगरी जो है वो है OBC ए, और यहाँ पर जो अलॉटेड कैटेगरी है वो अलॉट हुआ है UR, मतलब UR का सीट उसने ले लिया। क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स अच्छा था UR, उसका रैंक जो है वो अच्छा है। देखो जब तक देखो UR का जो लास्ट, जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता का मैं अगर कट ऑफ बताऊँ राउंड 1 का 2023 का, तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो देखो 4922 ये गया था कट ऑफ मेडिकल कॉलेज कोलकाता का राउंड 1 में, ठीक है, 2023 में। तो जब तक कि यहाँ पर UR का सीट, देखो यहाँ पर UR का सीट खत्म हो जाता है, तो जब तक UR का सीट खत्म नहीं होता तब तक उन सीटों में से कोई भी, मतलब जैसे कि देखो ये SC कैटेगरी का बच्चा है, तो SC कैटेगरी भी क्या किया, तो UR का सीट ले लिया, क्योंकि उसका मार्क्स जो है ना वो बहुत अच्छा था, इसीलिए उसका अलॉटेड कैटेगरी, वो जो अलॉट हुआ है उसका अलॉटेड कैटेगरी जो है उसने अनरिजर्व कैटेगरी में उसका अलॉटमेंट हुआ है। सेम टू सेम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में देखो EWS कैटेगरी का जो एक यहाँ पर स्टूडेंट था, तो उसको UR कैटेगरी में यहाँ पर अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी बच्चे होते हैं कोई भी कैटेगरी का, तो जब तक कि कोई भी कॉलेज, मतलब किसी भी कॉलेज का, जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता का कट ऑफ गया था 4922, तो ये UR कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ था मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो UR कैटेगरी का जहाँ तक कट ऑफ जाएगा उस कट ऑफ के ऊपर कोई भी कैटेगरी का अगर रैंक अच्छा रहेगा, मतलब यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी को लास्ट मिला है 4922, अब इससे अच्छा किसी भी कैटेगरी का अगर रैंक हो तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से अलॉट होगा। क्योंकि देखो ऊपर आप जितने भी अलॉटेड कैटेगरी है आप सभी को देखो, आप सभी देखो यहाँ पर UR कैटेगरी है, सभी UR कैटेगरी है, कोई भी जो है तो अपने कैटेगरी में अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले अनरिजर्व कैटेगरी का, मतलब अनरिजर्व जो सीट है वो पहले सभी कैटेगरी ले लेते हैं, उसके बाद देखो जो कॉलेजेस में जो कैटेगरी का सीट बच जाता है, देखो सभी कॉलेजेस में अनरिजर्व कैटेगरी का कुछ सीटें रहते हैं एंड बाकी जो है अदर्स कैटेगरी का सीट रहता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का सीट तो कोई भी ले सकता है, लेकिन कैटेगरी का जो सीट है, जैसे OBC ए कैटेगरी का सीट सिर्फ OBC ए वाले ही ले सकते हैं, OBC बी का सिर्फ OBC बी वाले ही ले सकते हैं। तो अब देखो मैं अगर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का कट ऑफ अभी बताऊं OBC ए के लिए या फिर OBC बी के लिए, तो आप फिर नीचे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज कोलकाता अलॉट हुआ है। जैसे देखो ये OBC ये जो है OBC ए को देखो यहाँ पर कैटेगरी से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज कोलकाता ये तो हो गया जनरल कैटेगरी का। मैं नीचे अगर जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो मेडिकल कॉलेज कोलकाता इसको 5252 ये OBC बी कैटेगरी का बच्चा है, लेकिन इसको OBC बी कैटेगरी के अब अलॉट भी होने लगा। अलॉटेड कैटेगरी इसका OBC बी है। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो खत्म हो चुका है मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, जनरल कैटेगरी का और सीट नहीं है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जनरल कैटेगरी का मीन्स UR जो सीट थे, UR अनरिजर्व्ड जो सीट थे सब खत्म हो गया, अब जो है सिर्फ कैटेगरी का सीट बचा है। इसीलिए OBC ए जो कैटेगरी का बच्चा था उसको OBC बी से, सॉरी OBC बी का जो बच्चा था OBC बी से ही उसको अलॉट हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे भी देखो SC कैटेगरी का ये स्टूडेंट है,
इसको देखो एससी कैटेगरी से ही मेडिकल कॉलेज कोलकाता अलॉट हुआ है, जिसका रैंक है 5417, ठीक है। इसको मेडिकल कॉलेज कोलकाता एससी कैटेगरी से अलॉट हुआ है। देखो ओबीसी ए कैटेगरी के जो यहाँ पर स्टूडेंट है तो उसको भी ओबीसी ए कैटेगरी में ही अलॉट हुआ है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो जब तक यूआर का सीट रहता है तब तक कोई भी कैटेगरी उसमें क्या कर सकता है, अपना जो है तो भाग ले सकता है, ठीक है। यूआर का सीट सबके लिए है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। यूआर का सीट सबके लिए है, उसमें ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी, ईडब्ल्यूएस जिसका रैंक जितना अच्छा रहेगा वो सीट ले लेगा, ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस के अनुसार। अगर आप पहले आईपीजीएमईआर लेते हो तो पहले आपको आईपीजीएमईआर मिलेगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे जिसका रैंक बहुत ही अच्छा आया है, जैसे देखो ये जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का इसका रैंक आया है 3313, इसको मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल जाता, लेकिन इसने पहला प्रेफरेंस किसको दिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मीन्स आईपीजीएमईआर को। इसको पहले क्या मिला, आईपीजीएमईआर मिल गया, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस के मतलब आपका जो प्रेफरेंस रहेगा, मतलब आपने जो आप जो कॉलेज पहले देंगे वही कॉलेज आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है, देखो जो आप अगर ऐसा करते हैं, देखो आपका अगर रैंक जो है वो 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 में तो आपको मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिलने वाला है नहीं, तो 10,000 में आपको जो है तो अच्छा खासा एक कॉलेज आई थिंक कि मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको 10,000 में जो है तो कोई भी कॉलेज जैसे बर्धमान मिल जाए, सागर दत्तो मिल जाए, ये सब कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 10,000 रैंक में पीछे वाले कॉलेज पहले दे देते हो, लाइक आपने पहले मालदा दे दिया, पहले मुर्शिदाबाद दे दिया, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। हो सकता था कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन क्योंकि आपने 10,000 रैंक में अच्छा कॉलेजेस ऊपर नहीं डाल के नीचे, मतलब जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं वो पहले डाल दिए ना, इसीलिए आपको क्या होगा, आपको वो नीचे वाले कॉलेज आपने पहले डाले हैं तो आपको वो पहले मिल जाएगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही अच्छे तरह से करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अपने मार्क्स के अनुसार आप चॉइस फिलिंग कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आपके मार्क्स में अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने जो है नीचे वाले कॉलेजेस डाल दिए, इसीलिए आपको बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कि उन लोगों को जो है डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो जो है इसीलिए क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके ही क्या होता है, बहुत सारे जो कैटेगरी है, कैटेगरी क्या करते हैं, यूआर की जो सीट ले लेते हैं। इसीलिए 2014 तक जो है तो यूआर का यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूआर का जो स्टेट रैंक, यूआर को सीट जो है 2014 तक मिला है, ठीक है। अब देखो 2022 में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर आई थिंक 2056 तक मिला था, ठीक है, 2022 में। क्योंकि वहाँ पर कैटेगरी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो इस बार अगर कैटेगरी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है तो यूआर का सीट तो पहले जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा, तो उस तरह से क्या होगा, जनरल का जो है तो स्टेट रैंक और भी पीछे आ सकता है। वो डिपेंड करता है पूरा यहाँ पर किसके ऊपर, यहाँ पर ये कैटेगरी के परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। कैटेगरी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। कैटेगरी का परफॉर्मेंस जो है तो ओबीसी ए का परफॉर्मेंस दिन का दिन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ओबीसी ए का परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ही ओबीसी यूआर का सीट ले लेंगे। ओबीसी तो खुद का सीट तो लेंगे ही, वो लोग यूआर के सीट भी ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि यूआर का मतलब सीट जो है तो वो जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है तो बाकी मैंने देखा है ओबीसी ए एंड बाकी अगर मैं 2014 के अंदर दिखाऊँ, देखो ओबीसी बी अगर मैं दिखाऊँ तो ओबीसी बी देखो, तो ओबीसी बी का ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा ज़्यादा नहीं था, मतलब कम ही है, तो ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं डालते यूआर के कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी के कट ऑफ में ओबीसी बी या फिर दूसरे कैटेगरी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते जितना ओबीसी ए डालते हैं, ठीक है। क्योंकि ओबीसी ए ने ही देखा आपने कि 170 के आसपास सीट लिया हुआ था, जितना मतलब बचा हुआ सीट में, ठीक है, 230 में से 170 सीट जो है वो ओबीसी ए ने ही लिया है। बाकी कैटेगरी जो है ओबीसी ए, बी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी, बाकी जो कैटेगरी वो सब मिलाकर जो है तो 70 सीट्स जो है तो वो लिए हैं, ठीक है। और बाकी देखो ये जो है ना, आप देख रहे हो कि 2014 तक कैसे जा रहा है ये रैंक। देखो इनमें से बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट है, देखो जो मैंने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज कोलकाता तो सभी देते हैं पहले प्रेफरेंस में, ठीक है। अब वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यूआर कैटेगरी से जो बिलोंग करता हो तो यूआर का कट ऑफ पहले खत्म हो जाता है, तो अब ओबीसी का जो है तो वो स्टार्ट होता है, तो ओबीसी का फिर ओबीसी में अलॉट होता है या फिर एससी का एससी में अलॉट होता है। तो ऐसे करके क्या होता है, स्टेट रैंक जो है ना वो आता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेट रैंक जो है वो किसके ऊपर आता है, वो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आता है। जिसका ऑल इंडिया रैंक जितना अच्छा होता है उसका स्टेट रैंक उस तरह से ही, मतलब ऑल इंडिया रैंक के अनुसार ही स्टेट रैंक आता है, ठीक है। तो आप देख लो इसका 30,904 है, इसका स्टेट रैंक कितना है। तो स्टेट रैंक इसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल इंडिया रैंक जितना अच्छा रहेगा स्टेट रैंक उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉमन सेंस ये तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। और कैसे क्या हुआ ये मैंने बताया आपको। तो अभी देखो अगर बहुत सारे ओबीसी कैंसिल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो मतलब
मतलब ये जो OBC ए जितने होंगे या फिर OBC बी या फिर EWS जो भी होंगे, तो सॉरी EWS नहीं, OBC ए और OBC बी, तो ये लोग सब UR हो जाएंगे, मतलब ये लोग सब जनरल कैटेगरी हो जाएंगे और ये लोग ऐसे ही UR में अलॉट होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे मतलब एक तो मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा UR कैटेगरी के कट ऑफ में, उतना ज़्यादा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ होगा कि OBC ए जो है तो वो तो पहले देखो, पहले तो UR का सीट लेते थे ही, उसके बाद जो है फिर मेडिकल कॉलेज मतलब कॉलेजेस में जो OBC का सीट है वो भी ले लेते थे, ठीक है। तो अब देखो वो लोग अगर जनरल हो जाएंगे तो OBC का कट ऑफ जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि OBC का आप समझ ही सकते होंगे कि OBC का जो है ना वो सिर्फ OBC वाले ही OBC का सीट ले पाते हैं, ठीक है। तो OBC का कट ऑफ वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है, कैंसिलेशन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। UR के कट ऑफ में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि OBC ए एंड OBC बी ये लोग तो अनरिजर्व का सीट, मतलब ये लोग तो अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से ही अलॉट होंगे, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो UR का कट ऑफ जो है तो वो आसपास, मतलब इसके आसपास ही रहेगा, मैंने जो बताया 2050 के अंदर आई थिंक कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आप सेफ हो, एंड जो कि मैंने बताया था वो आप देख लेना, वो वीडियो के फर्स्ट में सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक कितना है किस कैटेगरी के वाइज, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट आता रहेगा मैं इसी चैनल में देता रहूँगा, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिर मिलते हैं, ओके बाय।